हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार एक नई वीडियो के साथ आज मैं बताने वाला हूं एमएस वर्ड में फाइल टैब के बारे में बताने वाला हूं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, यानी कि एमएस वर्ड का फुल वीडियो आपके पास आने वाला है। आज से बनाना स्टार्ट कर दिया हूं। लगभग में ये वीडियो 8 पार्ट में आएगा। लगभग में 8 पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 में 8 तक आएगा। यानी कि पूरा एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, वो भी सरलता से, सिंपलिसिटी से। तो हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी मिस नहीं कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा कोई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइल टैब से स्टार्ट करते हैं। हम फाइल टैब में आते हैं। एमएस वर्ड मेरे पास 2013 का वर्जन है। 2013 का वर्जन है, आप लोग देखते होंगे। इसका अगला वर्जन 2016 है, उसके बाद इसका अगला वर्जन फिर 2019 का है। लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है 2019। बस 13, 16, 19 में ज़्यादा फर्क नहीं है। पर 13 से जो पहले वर्जन है वो वर्जन का नाम है 2010। 2010 आप लोग एमएस ऑफिस का वर्ड यूज करते होंगे, तब देखते होंगे 2010 का आप लोग को सिखाया जा रहा होगा, या फिर उसका पहले का वर्जन होता है 2007 का, यही सिखाया जाता है। लेकिन हम 2013 का वर्जन बताने वाले हैं, वो भी बहुत सिंपलिसिटी से। तो चलिए काम की ओर चलते हैं, और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, प्लीज़ 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 स्किप ना कीजिएगा। तो फाइल टैब से स्टार्ट करते हैं। तो फाइल टैब में जाते हैं। फाइल टैब में इंफॉर्मेशन में ये पता चलता है कि आपका जो है कितना से पेजेस लिए हैं, कितना वर्ड लिखे हैं, वो सब दिखता है यहाँ पे। वही होता है इन्फॉर्मेशन, पेज का इन्फॉर्मेशन है ना। जो हम कितने वर्ड लिखे हैं ये इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ देखना है। इन्फॉर्मेशन चले जाते हैं। उसके बाद न्यू से स्टार्ट करते हैं। हमारा काम जो स्टार्ट है न्यू से। तो न्यू में चलते हैं। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। यानी कि अगर ये सब देखिए, ढेर सारा वेरिएंट है मेरे पास। अगर हम ये सब का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल से क्या होगा कि आपका पेज में ये बने बनाए मिलेगा। इस पर सिर्फ आपको एडिट करना है, अगर ऐसा पेज चाहिए तो। लेकिन हमको क्या करना है, हमको रिज्यूम वगैरह लिखना है, बायोडाटा वगैरह बनाना है, किसी का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हमको हमेशा ब्लैंक पेज में ही जाते हैं। तो ब्लैंक पेज ये ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, इसी को कहते हैं ब्लैंक पेज, मैंने खाली पेज। ब्लैंक मतलब खाली होता है, पेज मैंने पन्ना, खाली पन्ना में हम लोग काम करते हैं। तो न्यू समझ में आ गया होगा, नया पेज लेना। जैसे कि इस पर हम लिख रखे हैं, अब हमको इसको डिलीट नहीं करना है कि नया पेज पे काम करना है, तो नया पेज पे चल जाएंगे न्यू के ऑप्शन पे। तो दोनों पेज है आपके पास, इससे पहले वाला पेज भी है और ये सेकेंड वाला पेज भी। कहाँ दिखेगा, आप टास्क बार में आइए, यहाँ दिखेगा। देखिए ये पेज आपका पहले वाला है और ये उसके बाद वाला है। तो समझ गए होंगे आप लोग। न्यू का मतलब ओपन। ओपन का मतलब होता है कि ये सेव किए हैं भविष्य में पाने के लिए, तो ओपन करके आप देख सकते हैं, या फिर पहले से जो पेज सेव है उसको आप देख सकते हैं। तो ओपन में चलते हैं। ढेर सारा देखिए पेज सेव है मेरे पास। ढेर लोग पे देखिए KYP 111 के नाम से KYP क्या, इसमें देखते हैं ओपन करके। देखिए ये किसी का KYP के बारे में लिखा हुआ है। तो यही होता है, जैसे कि मोबाइल में हम नंबर को सेव करते हैं, तो उस नंबर को फिर हमको कभी भविष्य में चाहिए, उससे बात करना है या उससे कॉन्टैक्ट करना है, तो उस नंबर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसी को हम बोलते हैं ओपन करना। भविष्य में है ना, पाने के लिए ओपन करते हैं हम। तो ओपन का मतलब यही होता है। ओपन समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं सेव में। सेव का मतलब होता है, इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। इस पेज में आते हैं, इस पेज में आते हैं आप सेव। सेव मैंने होता है सेव करना, यानी कि हम कुछ बना रहे हैं और हमको आने वाला वक्त में चाहिए, भविष्य में चाहिए, या किसी को हमको भेजना है, तो इसको पेज को पहले हम सेव करेंगे। या फिर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब पेज सेव नहीं है और ढेर सारा काम हो गया है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो मेरा किराया जितना किया हुआ रहेगा सब चल जाएगा पानी में। इसलिए उसको सबसे पहले हम पेज को सेव करते हैं। सेव करने का तरीका है, फाइल टैब में जाइए, यहाँ सेव ऑप्शन में जाइए। एक बात और यहाँ बताते हैं कि सेव जब करेंगे तो डॉक्यूमेंट 2 यहाँ दिख रहा है, तो वहाँ पे सेव का जो नाम देंगे वो नाम यहाँ दिखेगा। तो चलिए फाइल टैब में जाते हैं और सेव में जाते हैं। और कहाँ सेव करने, लोकेशन है कंप्यूटर का, है ना, जगह कहाँ रखना चाहते हैं हम। डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए डेस्कटॉप, यहाँ भी जगह मिलेगा। डेस्कटॉप में ऑलरेडी क्लिक है। यहाँ से हम दे देते हैं, मेरा नाम संदीप है, SANDEEP, संदीप के नाम से हम पेज को सेव कर लेते हैं।
अब यहाँ देखिए जो डॉक्यूमेंट 1 2 जो भी दिख रहा था वहाँ पे संदीप नाम से डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अब बिजली कटे, कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये पेज सेव ही रहेगा। बीच बीच में इसको हम सेव करते रहेंगे, जितना काम करेंगे सेव कर देंगे। तो सेव का मतलब ये होता है, सेव का मतलब ये होता है। अब इसमें हम कुछ लिखते हैं तो कुछ लिखने के लिए जो है पेज में हमको कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट कहाँ से लाएंगे, उसके लिए हम एक आता है फार्मूला रैंडम, जिसका शॉर्ट नेम है रेंड। इक्वल टू लगा के कोई भी फार्मूला लगाते हैं MS ऑफिस में तो इक्वल टू दे करके RAND रेंड का फार्मूला लगा करके ब्रैकेट S लिखेंगे, सॉरी D, और इसको ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे जितना कंटेंट चाहिए यानी कि पैराग्राफ चाहिए वो पैराग्राफ आप यहाँ पे दे दीजिए। हमको 90 पैराग्राफ चाहिए, 90 पैराग्राफ दे दिए, कोमा एक पैराग्राफ कितने लाइन का चाहिए वो लाइन यहाँ मेंशन कर दीजिए। हमको एक पैराग्राफ 6 लाइन का चाहिए, 6 लाइन दे दिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब एंटर मार देंगे। मेरे पास 90 पैराग्राफ का पेज आ चुका है जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको बोलते हैं हम, जो ब्लू पट्टी दिख रहा है पेज के नीचे, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार बोलते हैं। जो सबसे ऊपर दिखता है नाम उसको बोलते हैं टाइटल बार। ये जो दिख रहा है छोटा छोटा आइकन दिख रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और राइट साइड में ये राइट कॉर्नर में टॉप में दिख रहा है इसको बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इस सब के बारे में आगे हम बताएंगे, छोटा छोटा वीडियो बना देंगे इसके लिए। काम पे चलते हैं। तो इस पर कंटेंट लिख दिए हैं। अब अभी भी ये इसको हम क्लोज कर देंगे तो क्या है कि सिर्फ मेरा पेज ही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो ये दिखने के लिए हम फिर से यहाँ से जाएंगे और सेव कर देंगे। अब ये भी सेव हो गया, जो लिखे हैं जितना कंटेंट मेरा लिखा हुआ है जितना वर्ड वो भी अब सेव हो गया है। अब इसको हम अगर जो यहाँ से हम क्लोज भी कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। अब देखिए यहाँ पे आपका सेव हो गया है। यहाँ देखिए संदीप नाम से डेस्कटॉप पे खोल लीजिए इसको, देखिए सेव हो गया है ना जी। फिर से हम वर्ड खोल लेते हैं, नए पेज में आते हैं। तो सेव समझ में आ गया होगा। अब सेवेज चलते हैं। सेवेज क्या होता है, सेवेज का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट अगर पहले से सेव है और उस पर कुछ चेंजिंग किए हों आप और चाहते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग हो, माने पहले का डॉक्यूमेंट भी अलग हो और जो अभी हम जो उसमें कुछ चेंजिंग किए हैं वो भी डॉक्यूमेंट अलग हो, उसके लिए सेवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं, पहले डॉक्यूमेंट हम जो सेव किए ऊपर में जाएंगे और यहाँ से पहले डॉक्यूमेंट सेव किए संदीप के नाम से ओपन कर लेते हैं। देखिए वो कंटेंट आ गया जो हम सेव किए थे। और यहाँ पे हम एंटर मार के जब हमको ऊपर लिखना होता है जगह हमको चाहिए तो है ना, इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन आगे एक वीडियो में बताएंगे, हम आगे एक वीडियो में पे लेआउट में मार्जिन आएगा तो उसको हम बताएंगे। तो चलते हैं, तो यहाँ से एंटर मार के हम जगह ले लेते हैं, ऊपर लिखने के लिए जगह मिल गई, यहाँ क्लिक किए। अब यहाँ लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन लिख दिए हैं। इसको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लिख दिए हैं। आप देखिए, आप चाहते हैं हम ये कि इंट्रोडक्शन जो लिखे हैं ये हमारा अलग पेज बन जाए। जैसे संदीप नाम से है, संदीप में वो ना जाए, दूसरे पेज बन जाए, दूसरे फाइल बन जाए। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे सेव करना है। कहाँ सेव करना है, ब्राउज भी कर सकते हैं, ब्राउज में ढेर सारा ऑप्शन देगा कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। इसको हम सेव करते हैं संदीप 1 के नाम से। अब सेव कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब फिर से हम, मेरे को देखिए 2 वीडियो बन चुका है, 2 फाइल बन चुके, एक संदीप के नाम से, एक संदीप 1 2 3 के नाम से। सॉरी, कहाँ गया है, संदीप के नाम से और संदीप 1 के नाम से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। नहीं तो फिर यहाँ से हम वर्ड एक बार खोल लेते हैं और ओपन में जाके खोल के देखते हैं। फाइल टैब में ओपन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से देखिए 2 नाम दिख रहे हैं, संदीप 1 और संदीप। जब संदीप खोलेंगे तो आपको इतना दिखेगा, पर जो हम ऊपर इंट्रोडक्शन लिए हैं वो चीज़ नहीं दिख रहा है इसमें। लेकिन फाइल टैब में जाके फिर से हम ओपन करेंगे और जब संदीप 1 को ओपन करेंगे देखिए यहाँ दिखेगा। तो ये होता है, मैंने मेरे पास 2 फाइल बन चुका है, 2 फाइल है ना। 2 फाइल इसलिए बनाए हैं ताकि दिक्कत ना हो, पहले क्या था मेरा अभी क्या है ना, आराम से उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर सीधी सी बात से आसान शब्दों में कहा जाए तो सेव सेवेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी को आप कोई डॉक्यूमेंट आपको कोई जांचने भेजा हो कि देखिए सर ये डॉक्यूमेंट में
क्या गलती है क्या सही है, तो आप उसमें कुछ गलतियां कर दिए हैं जो आप सुधार दिए हो, है ना, वो कुछ गलतियां किए हैं जो आप सुधार दिए हैं, तो उसको क्या कीजिएगा, अगर सेव कर दीजिएगा फिर सुधार करके, तो उसको लगेगा कि तो हम ही बनाए हैं, इसलिए उसको हम सेवेज करते हैं। सेव करेंगे फिर वहीं चल जाएगा, सेवेज करेंगे अलग फाइल बन जाएगा। तो सेवेज में यही फ़र्क है ना। तो कंपेयर कर लेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट ये नाम से था, आप जो सेवेज करके भेजे वो ये नाम से है, तो कंपेयर करके वो देख लेगा बंदा। तो आ गया होगा समझ में, नहीं आया समझ में तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में कि हमको समझ में नहीं आया है, तो छोटा सा वीडियो उनके लिए सेवेज के लिए बना देंगे हम। तो सेवेज के आगे चलते हैं प्रिंट का मतलब होता है हार्ड कॉपी, यानी कि अगर सॉफ्ट कॉपी है आपका कंप्यूटर में जो स्क्रीन पर दिखता है कुछ भी कंटेंट, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और उसी का अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो हो गया प्रिंट मारे, तो वो हार्ड कॉपी निकलेगा। जैसे कि कहा जाए, अगर आप कोई स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ फ़ोटो खिंचवा ली हैं, तो फ़ोटो क्या करता है, स्क्रीन पे वो बनाता है, बनाने के बाद जब स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी हो गया, और जो स्क्रीन से प्रिंट आउट प्रिंटर के द्वारा निकाला गया है वो हो गया हार्ड कॉपी, जिसे हम हाथों में पकड़ सकते हैं, वो हार्ड कॉपी हो गया है, जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब है कि स्क्रीन पे छू सकते हैं, तो हो गया सॉफ्ट कॉपी। समझ में आ गया होगा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। तो इसका प्रिंट चाहिए तो हम प्रिंट पे चल जाएंगे। अब ये देखिए इंट्रोडक्शन का जो प्रिंट है, यहाँ से प्रिंट मारेंगे आपका हार्ड कॉपी, उसके लिए प्रिंटर मशीन चाहिए। अब प्रिंटर कौन सा मशीन है वहाँ पे दिखेगा आपको। मेरे पास HP का प्रिंटर है जो कि ब्लैक एंड वाइट में जनरली आपको दुकान में देखने को मिलेगा, है ना, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होता है, लेकिन प्रिंटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर भी दिख रहा है LaserJet M1005। तो ये होता है, यहाँ प्रिंट मारेंगे तो मेरे पास लगभग में 13 पेज है। 13 पेज आपको यहाँ देखिए, पेज नंबर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 जितना पेज यहाँ दिख रहा है, सारा पेज आप पे का प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो प्रिंट मतलब ये होता है। उसके बाद शेयर है। शेयर का मतलब होता है कि ये पेज आप सेव कर दिए हैं। शेयर का मतलब होता है दूसरे को भेजना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बंदा बोलेगा कि हमको व्हाट्सएप कर दो या फिर हमको मेल कर दो, तो उसी को हम शेयर बोलते हैं। तो शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ ईमेल पर ऑप्शन मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना है, उसके लिए आपका पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए और आपका ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए, तब जा कर के यहाँ से आप किसी को मेल कर सकते हैं। नहीं तो फाइल को सेव करके वहाँ से आप गूगल पे जा कर के, गूगल क्रोम पे जा कर के मेल खोलिए और वहाँ से आप डायरेक्टली मेल कर दीजिए। मेल करने का अलग अलग तरीका है, उसके लिए अलग अलग वीडियो हम बना देंगे। एक्सपोर्ट आते हैं। एक्सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। एक्सपोर्ट से हम ये समझ में आता है कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट किन्हीं को भेजेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट किन्हीं को भेजेंगे तो हो सकता है उनका कंप्यूटर में MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर ना हो। तो जब MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर ना हो तो ये सपोर्ट ना करेगा, हो सकता है सपोर्ट ना करे या फिर कुछ वर्ड कट जाए, कुछ वर्ड में प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी कंटेंट को, इसी फाइल को हम PDF बना के भेजते हैं। PDF बना के भेजने से क्या होता है कि मोबाइल में भी बंदा देख सकता है, कोई टैब हो, कोई लैपटॉप हो, कहीं भी वो स्क्रीन पे देखा जा सकता है। इसलिए हमको ये ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से PDF कर देंगे। अब PDF का ऑप्शन आएगा कि किस नाम से सेव करते हैं। संदीप 1 है तो संदीप 10 कर देते हैं, संदीप 10। अब पब्लिश कर देते हैं तो दोनों फाइल में अंतर हो गया है। एक फाइल मेरा है जो वर्ड का फाइल है और दूसरा फाइल मेरा बन गया होगा जा कर के PDF के रूप में संदीप 10। यहाँ पे देखिए ये PDF खोलिए, देखिए ये फाइल PDF के रूप में फाइल तैयार हो गया है। कितना आसान से हो गया तैयार। अभी में किसी को भेजेंगे, मोबाइल में भेजें या किन्हीं को व्हाट्सएप भी कर देंगे तो ये दिखेगा, वो भी क्लीन से दिखेगा। तो समझ में आ गया होगा एक्सपोर्ट ऑप्शन का मतलब। एक्सपोर्ट ऑप्शन का मतलब क्लोज है। क्लोज मतलब बाहर। अब इस पर काम नहीं करना, हमको बाहर आने तक एक क्लोज कर देंगे। उस पेज हट गया है, वो पेज आपका हट चुका है। फिर से हमको नया पेज लेना है या फिर उसी पेज में जाना है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ओपन का नया पेज है, नया पेज में चल जाइए, है ना। बहुत आसान से बता रहे हैं। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, समझ में आ जाएगा ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। MS ऑफिस का ये 3 पार्ट है, जो 3 जो प्रोग्राम है, वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये हर सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में
मांगता है और साथ में टाइपिंग भी मांगता है। टाइपिंग का भी अलग से हम वीडियो बना देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग का वीडियो। तो यहाँ पे आते हैं, एक्सपोर्ट समझ में, कॉलेज समझ में आ गई। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है कि आपका खाता, यानी कि आप जो ये MS ऑफिस चला रहे हैं तो क्या कोड लेके चला रहे हैं, फिर ऐसा ही फोटो किसी का कॉपी किया हुआ है। तो सही में बताते हैं हम कि मेरे पास MS ऑफिस का परचेज किया हुआ था, तो इसका 1 साल होता है, 1 ही साल इसका एक्टिविटी रहता है। उसके बाद इसका जो एक्टिवेशन जो कोड है वो ऑटोमेटिक हट जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट करने के लिए फिर से हमको दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके लिए हमको अलग से चार्ज लगेगा, लगभग में 6,000 रुपया समथिंग, 6,000 रुपया चार्ज लगेगा। तो काम चल जाता है। तो फिलहाल हम इसी पे चला लेते हैं। तो ये होता है अकाउंट। उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में अलग से हम एक वीडियो लेके आएंगे। जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, सेवेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन्स, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सब के बारे में अलग से हम वीडियो ले आएंगे, क्योंकि है ना ये बहुत सारा ऑप्शन इसके अंदर आता है। तो इसके बारे में अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, छोटा छोटा वीडियो करके आएंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो होने जा रहा है इसीलिए। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा ये सारा ऑप्शन, इंफॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्त, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अब वीडियो को शेयर करें। ज्ञान बांटना जो होता है ना, एक आप काम करें, समाज सेवी के काम कर रहे हैं, ज्ञान बांटने का चीज़ है, इससे हमारा देश विकास होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं होम टैब में, है ना। होम टैब में तो क्या ऑप्शन है, सबसे पहले होम टैब को समझ लेते हैं। टैब क्या किसे कहते हैं हम? टैब कहते हैं जिसके अंदर ढेर सारा ऑप्शन छिपा हुआ रहता है और उसी ऑप्शन से हम काम करते हैं। तो टैब को सबको, फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, सबका अलग अलग काम है। आप सबको हम एक तरीके से हम बताते हुए व्यू टैब यहाँ तक ख़त्म करेंगे और ये अलग अलग पार्ट में वीडियो बनेगा। होम टैब है तो हो सकता है कि यहाँ तक बता के हम छोड़ देंगे, फिर कल से दूसरे पार्ट में आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तीसरे पार्ट में आएंगे, चौथे पार्ट में आएंगे, ये लगभग में 10 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो ध्यान से देखिएगा वो इसका मास्टर बन जाइएगा। MS ऑफिस का जो वर्ड है उसका मास्टर आप लोग बन जाइएगा, कोई काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो होम टैब में आते हैं। तो होम टैब में यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो एक बात बताते हैं कि यहाँ से जो ऑप्शन जो दिख रहा है उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड में आता है। जैसे कि यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा दिया है कि इस चारों ऑप्शन को हम क्लिपबोर्ड में डाल देते हैं। और ये फ़ॉन्ट ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस लाइन से इस लाइन तक फ़ॉन्ट में डाल दिया गया है। और पैराग्राफ में इस लाइन से इस लाइन तक पैराग्राफ में डाल दिया है। और स्टाइल में इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक है ना, स्टाइल में डाल दिया है। एडिटिंग में ये लाइन डाल दिया है। तो एक बारीक बारीक हम समझते हैं। तो उसके लिए एक नया कंटेंट लेकर आते हैं। यहाँ पे इक्वल टू बता दिए हैं कैसे हम RAND रैंड, उसके बाद में फॉर्मूला ओपन करते हैं, इतना क्लोज करते इतना में कुछ आ जाएगा कंटेंट आपको एक पेज का। अब चलते हैं क्या होता है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे एंटर मार के जगह ले लेते हैं और यहाँ से हम एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बना लेते हैं कंप्यूटर का, COMPUTER, ये कंप्यूटर का हेडिंग हो गया है। अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। ये हेडिंग ले लेते हैं हम माउस का, MOUSE, माउस का हेडिंग ले लिए हैं। इस हेडिंग पे चलते हैं। इस हेडिंग को ले लेते हैं कीबोर्ड का, KEYBOARD, कीबोर्ड का हेडिंग ले लिए हैं। और इस ऑप्शन में यहाँ चलते हैं, इंटर मार के जगह ले लिए, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम माइक्रोफोन का, MICROPHONE, माइक्रोफोन का ले लिए हैं। उसके बाद और नीचे चलते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम प्रिंटर का, PRINTER, प्रिंटर का हेडिंग ले लिए हैं। हेडिंग क्यों होता है आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का हेडिंग है तो ये कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, ये माउस का हेडिंग है तो ये माउस के बारे में लिखा हुआ है। हेडिंग इसलिए हम दर्शा दिए हैं ताकि समझने में आपको आसान हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले है कट का ऑप्शन।
कट का मतलब ग्राफिक्स से हट जाना। तो कट का इस्तेमाल करते हैं तो हेडिंग दे ही दिए हैं, एक और ऊपर से ऊपर ले लेते हैं हम, टाइटल ले लेते हैं। टाइटल ले लेते हैं सॉफ्टवेयर, SOFTWARE सॉफ्टवेयर, और इसको हम यहाँ से करते हैं सेंटर, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हमको करना क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में लिखे हुए यहाँ पे हमें, है ना, या फिर ये हार्डवेयर के बारे में लिखा हुआ है तो हार्डवेयर के लिए यहाँ लिख देते हैं हम HARDWARE, हार्डवेयर के बारे में ये लिखा हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। हार्डवेयर कहते हैं हम जिसे हम छू या पकड़ सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सब हार्डवेयर के बारे में लिखा हुआ, हार्डवेयर लिख दिए हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये सब ऑप्शन लेने के लिए डिलीट करना है या फिर कट करना है, कॉपी करना है, तो कंटेंट को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आया, हाईलाइट हो गया है। अगर ये अनसेलेक्ट रहेगा तो यहाँ पर देखिए छिप गया है ना, छिपा हुआ दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है उसे नहीं दिख रहा है, छिपा हुआ दिख रहा है। इसको क्या करेंगे, हम कर लेंगे सेलेक्ट, और करके यहाँ पे कट करेंगे, देखिए हट गया। कट का मतलब होता है ग्राफिक्स से हट जाना। जी दोहरा रहे हैं, कोई पूछेगा कट का मतलब क्या होता है, तो कट का मतलब होता है ग्राफ से हट जाना या ग्राफिक्स से हट जाना, कट कहलाता है। तो हट गया है। अब उसको कहाँ रखना है आपको यहाँ रखना है, तो यहाँ पे जगह ले लीजिए। जगह लेने के लिए हम यहाँ पे अंडो का लेते हैं। अंडो का मतलब होता है पूर्व स्थिति में जाना, यहाँ अंडो का ऑप्शन है, पूर्व स्थिति में जाना अंडो होता है। एंटर ले लिए और यहाँ से कट किए, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमको इसको रखना है तो पेस्ट कर दीजिए, देखिए पेस्ट हो गया। इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लीजिए, देखिए यहाँ से जाके यहाँ रख दिए हम। तो कट का मतलब ये होता है ग्राफिक्स, इसको भी यहाँ से कट करके हमको यहाँ रखना है तो कट कर दिए। अब यहाँ रखना है, एंटर मार के जगह ले लिए, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेंटर चल जाते हैं, कर्सर को सेंटर पे ले आए कर्सर को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना या रखना, पेस्ट कहलाता है। तो समझ गए होंगे कट और पेस्ट। और कॉपी मतलब तो नकल करना। अगर हम चाहते हैं कि हार्डवेयर को और हम एक और नीचे लिखना है तो यहाँ पे हम एंटर मार लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ऐसा यही सही वर्ड है, कॉपी किए, यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं, देखिए एक और आ गया। जितना बार करेंगे उतना बार आ जाएगा। तो कॉपी का मतलब होता है नकल करना, नकल करना कॉपी कहलाता है, कट करना पेस्ट कहलाता है। और ग्राफिक्स से हट जाना पेस्ट कट कहलाता है, और कहीं किसी जगह को रखना या चिपकाना पेस्ट कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। अंडो कर लेते हैं सबको हम। ये अंडो है, ये रीडो है, उसका सेम विपरीत होता है रीडो। आप कर लिए, आप फॉर्मेट पेंटर है, आप चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा फॉर्मेट कर दें तब ये काम करेगा। तो फॉर्मेट यहाँ से होता है, आगे हम बताएंगे। तो फॉर्मेट की ओर चलते हैं, यहाँ से फॉर्मेट ले लिए हैं, और हल्का सा हम कलर भी चेंज कर देते हैं इसका, और थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, यहाँ से बड़ा होता है। तो हेडिंग को हेडिंग के रूप में रखना ही हेडिंग कहलाता है। देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके तुलना में ये अच्छा लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि सारा हेडिंग जो है इस रूप में आ जाए। एक जैसा रूप देने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, तो एक वर्ड या पूरे लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, और ये रूप इसमें देना है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और छोड़ दीजिए माउस को, देखिए आ गया। फिर से करना है तो सिलेक्ट है, ये है, यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट ड्रैग कर दीजिए, देखिए। फिर जाइए, फिर इस पर आप ड्रैग कर दीजिए, माउस से ड्रैग कर दीजिए, देखिए। फिर जाइए, फिर आप माउस से ड्रैग कर दीजिए, देखिए, है ना, कितना आसान है। एक जैसे रूप दे दिए हम। अगर कंटेंट ढेर बड़ा हो, अंडो कर लेते हैं सबको, और हमको बार बार यहाँ जाना ना पड़े, बार बार यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ जाके इस पर बदल रहे हैं, फिर यहाँ जाके फिर इसको बदल रहे हैं। हमको अगर बार बार यहाँ जाना ना पड़े उसके लिए यहाँ डबल क्लिक लगा लीजिए, डबल क्लिक लगा लिए। आप जहाँ मर्जी है वहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, देखिए।
डबल क्लिक में क्या होता है, ये सिलेक्ट हो जाता है ना, लाइफ टाइम के लिए, जब तक इसको आप कैंसिल ना कर दें। अब ये हो गया, ऐसा काम हो गया। आप कहीं क्लिक करेंगे काम बिगाड़ देगा। देखिए देखिए काम बिगाड़ रहा, अंडो कर लेते हैं तो इसको है ना काम बिगाड़ देता है। इसीलिए हम अगर इसको सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पर डबल क्लिक मारते हैं तो सिलेक्ट है, कहीं भी क्लिक करेंगे काम को बिगाड़ देगा। देखिए हार्डवेयर ऐसा हो गया है। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे एस्केप की बटन होता है कीबोर्ड में, एस्केप की दबा देंगे, नहीं तो यहीं पे हम क्लिक कर देंगे, तो हट गया है। फिर अंडो कर लेते हैं। चलिए, तो मेरे भाई समझ में आ गया होगा, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉन्ट पेंटर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आता है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमेशा जो है हम सीरियस में बात करते हैं, क्योंकि ज्ञान लेना ये मानव के लिए बहुत उच्चतम वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, आप फ़ॉन्ट ग्रुप में आते हैं। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में आते ही हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल है, यानी कि इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप देखिए एरियल कर दिए थोड़ा सा, उससे है ना पतला हो गया। जैसा आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ना, जिस ऑप्शन आपको लेना है। हम एरियल ले लेते हैं और देखिए एरियल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हिंदी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है, हिंदी भी आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं, फिक्स करके हैं। देखिए हम साइज ले लिए हैं 72, यहाँ से आप फिक्स साइज ले सकते हैं कि आपको कितना रखना है फिक्स। यहाँ सब डायरेक्टली आप कीबोर्ड से भी 500 या जितना लिखना लिख सकते हैं। अगर हम 500 लिख दिए एंटर मार देंगे, देखिए अब एक पेज में एक दिखेगा। अंडो कर लेते हैं हम, क्योंकि हमको उसका उतना दरकार नहीं है। अब यहाँ से आते हैं इंक्रीज फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। इंक्रीज में होता है फ़ॉन्ट को बड़ा करना, साइज को बढ़ाना, और डिक्रीज में तो होता है साइज को कम करना। देखिए इंक्रीज करते हैं, साइज बढ़ रहा है। आप पेज में कैसे रखना चाहते हैं अपने अनुसार इसको देख लीजिए। और यहाँ से डिक्रीज होता है, ऐसे इंक्रीज, यहाँ से डिक्रीज। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ से कैश में। इस जो छोटी है बड़ी एक साथ में दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं हम कैश बोलते हैं, कैश है ना। कंप्यूटर भाषा में हम कैश बोलते हैं। और वैसे हम लोग ठेठ में बात जो करते हैं, छोटी ABCD बड़ी ABCD इस तरह से बोलते हैं। तो कंप्यूटर भाषा सही है। कैश में कौन सा कैश में आपका स्पेलिंग जो लिखा हुआ है, तो जो मेरा लिखा हुआ पहला अक्षर बड़ा है बाकी सब छोटा है, इसको बोलते हैं हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कैश में बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, हल्का सा और छोटा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, जो फुल स्टॉप जो यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कि पहला लेटर बड़ा है बाकी सब छोटा है, अब देख पा रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं हम सेंटेंस कैसे बोलते हैं, जो यहाँ पे है सबसे शुरू में। अगर इस पर हम लोअर केस कर देंगे सब छोटा हो जाएगा, जितना था सब छोटा हो गया। उसी का सेम उल्टा अपर केस सब बड़ा हो जाएगा। आपको जो बोलते हैं सब कैपिटल में लिखना है, तो अपर केस हो गया। सेंटेंस केस करेंगे फिर जो पुराना जैसा था वैसा हो गया है। तो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस समझ में आ गया होगा, है ना। ये कब बदला होगा, जब आपका कंटेंट जो है वर्ड सेलेक्ट रहेगा तब ये बदला होगा। वर्ड सेलेक्ट नहीं रहेगा, बदलाव में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटलाइज वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि हर अक्षर का पहला लेटर बड़ा हो, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज वर्ड में। जैसे हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे कि मेरा नाम है संदीप कुमार, तो यहाँ पे हम जगह ले लेते हैं, इंटर मार के यहाँ लिखेंगे SANDEEPKUMAR, संदीप कुमार लिखें। तो पहला लेटर तो इसमें सिर्फ बड़ा दिख रहा है, पर इसका बड़ा नहीं दिख रहा। तो ये सेंटेंस कैसे में लिखाया है, हमको इसको करना है कैपिटलाइज इज वर्ड कैसे में। तो यहाँ पर ले लीजिए, आप देखिए पहले इसका ही बड़ा हो गया, इसका ही बड़ा हो गया। तो समझ में पा रहे होंगे, या फिर आ रही होगी समझ में कि हम क्या समझा रहे हैं आपको। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड केस, इसका टॉगल केस। टॉगल केस सेम इसका उल्टा विपरीत, जैसे कि पहला अक्षर इसमें बड़ा है तो इसमें छोटा कर दिया, जो छोटा है उसको बड़ा कर दिया, जो स्मॉल है उसको लार्ज, जो लार्ज है उसका स्मॉल का। देखिए इस टाइप का यूज हम करते हैं कब, जब हमको
किसी चीज़ में पासवर्ड लगानी हो, पासवर्ड इस टाइप का लगाएंगे तो हैक होने से बचेगा। उस टाइप हम लेते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई अब ये सारा ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी फॉर्मेट किए हैं लिखावट पे, जो कलर वगैरह डाले हैं, वो जैसे नॉर्मल था, सिंपल था, वैसा आ जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए केस को चेंज नहीं करेगा, केस तो चेंज यहीं से आपको करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अब ये लिखे हैं तो इसको रीसेट मार दीजिए, देखिए कैसा हो गया है। तो अंडो को लेते हैं हम, अंडो यहाँ से, अंडो मैंने पूर्व स्थिति में जाना, और इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बोल्ड है, बोल्ड का मतलब होता है लिखावट को बोल्ड करना है। यहाँ पे क्लिक किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, थोड़ा सा ये पतला है तो यहाँ बोल्ड कर दिया, देखिए हल्का सा मोटापन हो गया है। फिर यहीं से हटेगा ये, अगर कहीं लगा हुआ है, जैसे कि ये बोल्ड किए हम, तो मालूम पड़ रहा होगा ये कंटेंट यहाँ से यहाँ बोल्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक अनबोल्ड है, उसके बाद में ये सिर्फ बोल्ड है। तो ये बोल्ड हटाना है हमको, सेम ऐसा करना है, तो उसको कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, देखिए हट चुका है। तो बोल्ड हो गया। इटैलिक होता है, कंटेंट पहले सेलेक्ट कीजिए, इटैलिक मतलब तिरछापन होता है, तिरछापन कर दिए हैं। तो ये भी समझ में आ गया, वो हटेगा भी यहीं से। कहीं कहीं देखते होंगे बुक में, मैगजीन में, या कोई और अखबार में, तो इस टाइप का आपको देखने को मिलता होगा। तो ये होता है इटैलिक। उसके बाद अंडरलाइन, हेडिंग को हमेशा अंडरलाइन दे के रखते हैं लोग, ताकि देखने में आकर्षित हो, अच्छा लगे देखने में। अंडरलाइन में और ऑप्शन है, कौन सा अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन। अंडरलाइन में ढेर सारा ऑप्शन है, थिंक अंडरलाइन है, डॉटेड है, डैसेस है, ढेर सारा अंडरलाइन है, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो वो कलर चाहिए, रेड चाहिए रेड कलर में कर दिए अंडरलाइन। कलर ये ठीक नहीं लग रहा, ग्रीन चाहिए ग्रीन में कर दीजिए अंडरलाइन। जैसा कलर आप चाहिए वैसा कलर में अंडरलाइन ले सकते हैं। मोर कलर में और ऑप्शन दे रहा है कि कलर ऐसा, तो कलर यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल है। अगर हम यहाँ से फ़ॉन्ट का ढेर सारा ऑप्शन है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो ये हो गया अंडरलाइन, हटेगा भी यहीं से, यहाँ पे जाएंगे है ना, और यहाँ से कर देंगे नन, नन है, नन कर देंगे, हट जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। और यहाँ से अब इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कब काम आता है, जब अगर हम कोई हमको दिया है जांचने के लिए कॉपी, कंप्यूटर पे कोई पेज हमको दिया है कि सर इसको थोड़ा देख लीजिए, जहाँ जहाँ गलत है वो वहाँ आप क्रॉस मार दीजिएगा। तो यहाँ से जांच करते करते यहाँ तक आए हैं, कुछ वर्ड हमको गलत लिखा, हमको ये वर्ड गलत मिला, या फिर WA वांट लिखा हुआ है तो वांट की जगह ई कर देते हैं हम, तो ये वर्ड हो गया गलत हो गया। देखिए वहाँ रेड लाइन भी आ गया है, तो इसको यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे, है ना। और उसको हम जब हम भेज देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा मेरा वर्ड गलत है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, या फिर हम मानते हैं ये पूरे गलत हैं, तो यहाँ से हम क्रॉस मार दिए, देखिए हो गया। यहाँ से हटेगा फिर वहीं से, अगर ये सही है हटाना है तो फिर से हम वहीं से हटा देंगे, इसको भी देंगे हटा। और हो सकता है अंडो कर लेते हैं, हम अंडो भी कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, हो गया, आपको जैसा था वैसा हो गया। अब आते हैं, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, केमिकल फॉर्म लिखना है, जैसे कि CO2 लिखना है, पानी का सूत्र या फिर तांबा का सूत्र, कोई सूत्र लिखना है। चलिए हम लिखते हैं CO2। तो CO2 देखने को इस तरह से आपको नहीं मिलता होगा, ये गलत है लिखने का तरीका। तो सही करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ 2 को, और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका केमिकल्स, या कोई सूत्र लिख रहे हैं तो इस टाइप का लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल इसी को बोलते हैं हम, और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम अगर हम पावर लिखते हैं या स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, या फिर लिखते हैं 10 पे पावर 5, तो 105 ही हो गया। 10 पावर 5 नहीं हुआ, तो 5 को पावर बनाने के लिए सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे है ना सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल कीजिए। हल्का सा ये ऊपर आ रहा है, थोड़ा बड़ा आ रहा है तो छोटा कर दीजिए, यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए। देखिए 10 पे पावर 5, तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, ये होता है सबस्क्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आएंगे, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जब कर्सर रखेंगे तो ओवर होगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो ये किस तरह से काम करता है, करते हैं सेलेक्ट, इस पे जाते हैं, इस ऑप्शन पे देखिए आपको जैसा वेरिएंट का चाहिए स्टाइल वो आपका स्टाइल ले सकते हैं आप। उसके बाद में अगला ऑप्शन आउटलाइन। आउटलाइन में होता है बाहरी लाइन। बाहरी लाइन का जो कलर है वो कलर किस टाइप का चाहिए। अभी कलर देखिए हल्का से ये दिख रहा है, आप कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर हम रेड ले लिए हैं, देखिए आउटलाइन कलर में रेड आ गया है। इसमें अगर हम और चाहते हैं कि दूसरा कलर में हो, दूसरा कलर में हो रहा है, नहीं चाहिए तो नहीं हो रहा है। नो लाइन नो आउटलाइन मोर कलर, इसी में चाहिए हमको कि कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। नहीं तो कस्टम में जाएंगे, यहाँ से अगर हम रेड लेना रेड पे क्लिक करेंगे, है ना, और यहाँ थोड़ा डिप कर देंगे इसको, यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, डिप करके ओके कर देंगे। देखिए अब आ गया है ना, डिप हो गया है। उसके बाद में आउटलाइन हटाना है तो नो आउटलाइन कर देंगे, रखना है तो रखिए अपने अनुसार। शेडो में होता है छाया होता है, तो आपको देखिए आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। कुछ इफेक्ट आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ये आउटर के लिए, इनर के लिए ये अंदर काम करेगा, ये आउटसाइड काम करेगा। तो इनर अच्छा लगता है देखने में अक्सर जगह, देखिए है ना, लिखावट का आकर्षित बढ़ रहा है। शेडो में नहीं लेना है तो नो शेडो कर देंगे। और नीचे में दिया हुआ बहुत सारा वेरिएंट दिया हुआ है, ये भी लेना है तो नीचे आगे देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ इसका प्रभाव नीचे पड़ रहा है। तो यहाँ से हम फिर से यहाँ से शेडो में नो शेडो कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आउटलाइन में और ऑप्शन है, सॉरी आउटलाइन अभी नहीं, शेडो में चल गए थे। आउटलाइन में है कि यहाँ वेट में किस टाइप का आपको बढ़ाना है, देखिए इस टाइप का आपको बढ़ा सकते हैं। उसका थिकनेस हम बढ़ा सकते हैं आउटलाइन का। उसका डेसेस है, डेसेस में कैसा चाहिए आपको, है ना, किस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप का ले लीजिए। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। तो आउटलाइन समझ में आ गया है पूरा ऑप्शन। शेडो भी बता ही दिए हैं। रिफ्लेक्शन मैंने होता है रिफ्लेक्ट होना, यानी कि अगर सूरज का रोशनी मेरे दर्पण पे अगर आ रहा है और दर्पण पे हम जिधर घुमाएंगे उधर वो रिफ्लेक्ट होगा, है ना, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम दीवार पे कोई गेंद को अगर दीवार पे हम मारेंगे तो गेंद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर मेरे तरफ आएगा, है ना, वही होता है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट का मतलब देखिए इस टाइप का आप ले सकते, देखिए लिखावट का रिफ्लेक्ट वो अपने अनुसार पॉइंट के अनुसार आप सेट कर सकते हैं। ये होता है रिफ्लेक्ट। नहीं लेना तो नो कर दीजिए। ग्लो में चमक होता है, लिखावट में चमक कैसे देना है आपको, कम देना है ना। पहले इसका आउटलाइन शेडो इसका पहले चेंज कर देते हैं हम, उसके बाद में अब ग्लो देखते हैं लेकर के। देखिए ग्लो में और है मोर ग्लो ऑप्शन में, कैसा कलर चाहिए आपको ग्लो में वैसा कलर का ग्लो ले लीजिए। ऐसा देखने को मिलता होगा आपको बैनर या पोस्टर पे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हाईलाइट। हाईलाइट मतलब क्या होता है कि हाईलाइट करना, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको हाईलाइट करके रखिए। जैसे कि ये आपका माउस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, लेकिन किसी किसी चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। अब हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि दूर से भी दिखे, है ना। इसको हम येलो कलर से हाईलाइट कर दिए हैं, देखिए हाईलाइट हो गया है। अब येलो कलर हाईलाइट करके दूसरा कलर कर देते, देखिए ब्लू कलर में कर दिए हैं। अब देखने में ज़्यादा आकर्षित लग रहा है। हटाना है तो कर लेंगे सेलेक्ट, वहीं जाएंगे और नो कर देंगे, हट गया। उसके बाद में जब हाईलाइट कर ही दिए तो फिर से हाईलाइट कर ही देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं सेलेक्ट। अब इसका कलर हमको येलो कर देना है, रेड लग रहा है तो येलो कर दीजिए। यह होता है फ़ॉन्ट कलर, है ना, येलो कर दिए हैं। देखिए इसका कलर ब्लैक है, अब ब्लैक चाह रहे हैं इसको, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। तो वाइट में तो वाइट दिखेगा नहीं पर लिखा हुआ है, तो इसको दिखाने के लिए आपको कलर को ब्लैक करना पड़ेगा लिखावट को। नहीं तो अगर वाइट रखना है कलर लिखावट का तो बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज करना पड़ेगा, वाइट की जगह कुछ और देना पड़ेगा। यहाँ दे दीजिए रेड कर दीजिए, येलो कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए आप। तो आप ये समझ में आ गया होगा पूरा। यहाँ से मोर कलर और ऑप्शन देता है कस्टमाइज मीडिया करके, आपको कैसा कलर में रखना है यहाँ से ड्रैग कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए। वो कलर में आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से वो कलर ले लीजिए। देखिए नहीं दिख पा रहा होगा तो इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।
अगले पार्ट में फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिले। और एक प्यारा सा लाइक देकर के वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।